नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आप लोगों के बीच आज एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग BPSC ट्री 4.0 जो आने वाली वैकेंसी है उसी की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय का। तो उसी से संबंधित आज व्याकरण के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने वाले हैं। आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से देखिए और अंत में जो 20 MCQ दिए जाएंगे उसका आंसर कीजिएगा और कितना सही हुआ है कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी स्टेट का PGT, TGT या EMRS, KVS किसी का भी तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय का, तो ये वीडियो आपके लिए भी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि व्याकरण से हर एक जगह प्रश्न पूछे जाते हैं और व्याकरण के टॉपिक को देखना ज़रूरी होता है। तो इसी दृष्टि से ये टॉपिक आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए आज देखते हैं कौन सा टॉपिक को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग संज्ञा को पढ़ने वाले हैं। संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने भेद हैं, कौन सा शब्द कौन सी संज्ञा की गिनती में आएगी, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। ये 45वां लेक्चर है। इससे पहले 1 से 44 तक करवा दिया गया है, जिसमें 1 से 40 तक हिंदी साहित्य का और 41 से 44 तक व्याकरण का टॉपिक चल रहा है। व्याकरण के टॉपिक को हम लोग बारे बारे से देख रहे हैं। तो अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी प्रकाशन का एक व्याकरण का पुस्तक आपके पास होनी चाहिए। है तो सही है, नहीं दिए हैं तो मेरा वीडियो के टैग में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद का हिंदी व्याकरण की पुस्तक ले सकते हैं। अगर आप BPSC ट्री 4.0 के TGT, PGT यानी 6 से लेकर 12 तक हिंदी विषय के किसी भी वर्ग की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग संज्ञा को देखेंगे और इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं TRE 1.0 से 3 तक उन सारे प्रश्नों को भी देखेंगे और जो पूछे जाने की प्रबल संभावना है उसको भी देखेंगे। तो कोई भी टॉपिक को पढ़ना और उसका MCQ जब हम देख लेते हैं कि कैसे पूछा गया है, कैसे पूछा जाता है और कैसे पूछा जाएगा, तो आपका जो है संपूर्ण तैयारी हो जाती है। तो हिंदी जंक्शन हमेशा आपका जो है मार्गदर्शन करता रहा है और आपके लक्ष्य को जो है प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है मेरे मार्गदर्शन में। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और 20 MCQ में आपका कितना सही होता है कमेंट करके बताइएगा। अगर आप BPSC ट्री 4.0 TGT, PGT यानी किसी का भी हिंदी विषय का नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 726181 5307 पे 249 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम पेमेंट कर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो हम इधर से आपको प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट और नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। स्टेट के लिए आपको 199 रुपया इसी नंबर पे पेमेंट करना है, तो इधर से नोट्स, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जिससे स्टेट आपका क्वालिफाई हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप मेरा नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट रखते हैं तो अलग से कोई भी हिंदी की पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ मेरे चैनल के माध्यम से, मेरे नोट्स के माध्यम से आपका तैयारी हो जाएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के टॉपिक को देखते हैं, समझते हैं और इससे संबंधित जो MCQ है उसको देखते हैं और अपनी तैयारी को जो है गति प्रदान करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं संज्ञा, आज हम संज्ञा व्याकरण के टॉपिक है संज्ञा, जिसको हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप हिंदी जंक्शन पे विजिट किए हैं, 4.0 का तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि संपूर्ण तैयारी हो तो 29 प्रैक्टिस सेट, 9 प्रीवियस सेट, हिंदी साहित्य का लेक्चर, सेट का जो है प्रश्नोत्तर और सेट बनाने का ऑनलाइन और व्याकरण का सभी का जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। और सेट जो बनाने के लिए दिया गया है टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे, फेसबुक चैनल पे, उसको आप लोग सेट को बनाइए, जिसमें 10 प्रश्न दिया गया है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से, व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक चैनल से कहीं से भी जुड़ सकते हैं और उसको देख सकते हैं, बना सकते हैं। उससे बनाने से आपका जो है तैयारी को गति मिलेगा और जो है आप
निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको बनाइए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब देखिए कहा जा रहा है कि जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव या स्थान आदि का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। यानी जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, स्थान आदि का होना या उससे जो है किसी का बोध हो इन सब चीज़ों का, तो उसे संज्ञा कहेंगे। यहाँ वस्तु के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ और धर्म आते हैं, जैसे गिरीश, गंगा, गाय, मेरा, तेर, सच्चाई, आगमन आदि। कुछ विद्वान संज्ञा को दो भागों में बांटते हैं। अब देखिए यहाँ प्रश्न उठता है कि संज्ञा के कितने भेद हैं। तो कहीं कहीं दो भेद भी माना जाता है, जिसमें धर्मवाचक संज्ञा, जिसके अंतर्गत भाववाचक संज्ञा आता है, और दूसरा है पदार्थवाचक संज्ञा, जिसके अंतर्गत व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक आते हैं। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं दो भागों में दिया गया है। का प्रश्न कहीं देखे होंगे, लेकिन आपको जो है 5 मान करके चलना है। ज़्यादातर हिंदी साहित्य में 5 का ही चर्चा किया जाए, जो आगे हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ दिया हुआ है, हिंदी में मुख्यतः संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं, जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा है। तो यही 5 भेद को आपको मान करके चलना है। अगर कहीं 5 विकल्प नहीं दे तो 2 भी कहीं कहीं देता है, लेकिन बीपीएससी ने 5 को ही माना है, तो आपको 5 मान करके चलना है। तो 5 भेद होते हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं। संज्ञा के भेद व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक, यहाँ डायग्राम से समझ सकते हैं। तो संज्ञा से भी प्रश्न बहुत सारे पूछे गए हैं। TRE 1 से लेकर 3 तक देखिएगा तो संज्ञा से बहुत सारे प्रश्न बने हैं। तो इस दृष्टि से संज्ञा भी आपको जानना जरूरी हो जाता है, और संज्ञा से कैसे प्रश्न पूछता है वो देखना जरूरी हो जाता है। तो वही चीज़ को हम लोग देख रहे हैं। अब देखिए बारी बारी से सभी को देखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो जिन शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिससे एक व्यक्ति का बोध हो, पर्सनल किसी का बोध हो, तो उसे जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गांधी, गंगा, पारिजात, भारत, जनवरी, हिंदी, हिमालय, पटना। तो इससे एक का बोध है। जैसे गंगा नहीं है तो सिर्फ गंगा नदी का बोध हो रहा है, गांधी नहीं है तो सिर्फ महात्मा गांधी का बोध हो रहा है, भारत नहीं है तो सिर्फ भारत देश का बोध हो रहा है। तो एक का बोध हो, एक निश्चित व्यक्ति का बोध हो, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। इतना तो आप समझ में आ गया होगा। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन से होते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे व्यक्तियों के जो नाम रहेंगे वो व्यक्तिवाचक हो जाएंगे, जैसे राम, हरि, सुरेश, मोहन आदि। जितने भी दिशाओं के नाम हैं सभी व्यक्तिवाचक हैं, जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। देशों के जो नाम हैं भारत, जापान, अमेरिका, चीन आदि, तो सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राष्ट्रीय जातियों के नाम जैसे भारतीय, रूसी, अमेरिकी, ये सभी क्या है, व्यक्तिवाचक है। समुद्रों के नाम जैसे काला सागर, प्रशांत सागर, हिंद महासागर, अरब सागर, तो ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदियों के नाम जैसे गंगा, कृष्ण, कावेरी, सिंधु, ये सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, काराकोरम आदि, सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नगरों के नाम जैसे पटना, काशी, गया, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, अजमेर, सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सड़कों के नाम जैसे हरिसन रोड, अशोक मार्ग, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग में, अशोक मार्ग, गांधी मार्ग, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक। चौक चौराहा के नाम जैसे चांदनी चौक, दिनकर चौक, ये सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जिससे एक का बोध हो, एक आदमी का होना या एक वस्तु का होना पता चले, वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे पुस्तकों के नाम रामचरितमानस, रामायण, ऋग्वेद, तो ये सभी क्या है, व्यक्तिवाचक। समाचार पत्रों के नाम जैसे हिंदुस्तान, इंडियन नेशन, आर्यावर्त, आज, दैनिक जागरण, ये सभी क्या है, व्यक्तिवाचक है। दिनों के नाम जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, ये सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। महीनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सभी क्या है, व्यक्तिवाचक हैं। त्योहारों और उत्सवों के नाम होली, दीपावली, ईद, रक्षाबंधन, सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा। और भी बहुत सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं जो महत्वपूर्ण था, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी को हम यहाँ बताने का प्रयास किए हैं, क्योंकि
आप लोगों को बुद्धिमान बनना है, ना कि विद्वान। बुद्धिमान बन करके आपको एग्जाम क्रैक करना है, दिमाग में यही बैठाना है। तो आप लोगों को जो महत्वपूर्ण है वही चीज़ों को हम यहाँ जो है बता रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो जातिवाचक संज्ञा आता है। तो जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी पूरी जाति का बोध हो। जैसे देवता, वृक्ष, नदी, शहर, देश, झील, राज्य, पर्वत, माह, देवता आदि। देवता तो हो गया। अब जैसे देवता बोले तो एक पूरे देवता समूह का बोध हो। राम, विष्णु, शंकर, महेश सभी क्या है देवता मानेंगे। वृक्ष जैसे शीशम का, आंवला का, अनार का, खजूर का सभी क्या है, तो ये पूरे जाति का। नदी जैसे कृष्ण नदी, कावेरी नदी, गोदावरी पूरी जाति का बोध। शहर जैसे अजमेर शहर, कोलकाता शहर, मुंबई शहर। देश भारत, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान। झील सभी झील। राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। पर्वत सभी पर्वत। माह सभी माह देव। तो जिससे पूरी जाति का बोध हो रहा है। अब जातिवाचक में कौन कौन है? संबंधियों के नाम जैसे बहन, भाई, मौसी। अब बहन नहीं है तो कौन बहन है निश्चित नहीं है, पूरी जाति का बोध हो रहा है, सभी बहनों का बोध हो रहा है। भाई से सभी भाई का बोध होता है। मौसी से कई मौसी हो सकते हैं। तो ये सब क्या है? जातिवाचक हैं। पदों और कार्यों के नाम जैसे जुल्हा, मंत्री, प्रोफेसर, शिक्षक। अब शिक्षक बोले तो सभी शिक्षक का बोध हो गया। प्रोफेसर बोले तो सभी प्रोफेसर का। मंत्री बोले तो सभी मंत्रियों का। तो जितने व्यवसाय हैं, पद है, कार्य हैं, सभी क्या है? जातिवाचक हैं। पशु और पक्षियों के नाम जैसे गाय, घोड़ा, कौवा, तोता, मैना सभी क्या है? जातिवाचक हैं। अब गाय में आ जाएगा कि उजरी गाय तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन सिर्फ गाय का बोध कीजिएगा तो उजरी गाय, भूरी गाय, नीली गाय सभी आ जाएगा। घोड़ा में उजरा घोड़ा, काला घोड़ा, लाल घोड़ा। कौवा में सभी कौवा आ जाएगा। तोता में सभी तोता आ जाएगा। मैना में सभी मैना आ जाएगा। वस्तुओं के नाम जैसे मकान, कुर्सी, पुस्तक, कलम ये सभी क्या है? जातिवाचक हैं। अब किसी का नाम रख करके उसका मकान बोलिएगा, उसकी कुर्सी बोलिएगा, ऐसे जैसे बोल दीजिएगा कि जयशंकर प्रसाद का कामायनी तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, यानी जयशंकर प्रसाद की पुस्तक तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन पुस्तक सिर्फ बोलिएगा तो ये क्या है? जातिवाचक है। कलम जैसे है जातिवाचक है, लेकिन लाल कलम, उजला कलम तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो ये सारे जो नाम हैं वो जातिवाचक हैं। प्राकृतिक तत्वों के नाम जैसे तूफान, बिजली, वर्षा, भूकंप तो ये सभी क्या हैं? जातिवाचक हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आज आपको जो भी बताया जा रहा है वो बीपीएससी के अनुसार बताया जा रहा है। बीपीएससी के अनुसार हम लोग चल रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं। तो उसी के अनुसार हम लोगों को चलना है, देखना है और आगे जो है तैयारी करना है ताकि आपकी कोई कमी ना रह जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है प्रैक्टिस सेट दिया गया है उसको बनाइए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं बनाते हैं, आप 5-6 बार नहीं बनाइएगा तब तक आपका क्या है? तैयारी अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगा। तो जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस सेट को बनाइए। आपके पास 29 प्रैक्टिस सेट, 9 प्रीवियस सेट और लेक्चर दिया गया है। जितना ज़्यादा देखिए प्रैक्टिस सेट बनाइए उतना बेहतर आपके लिए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, पानी, तेल, दाल, हवा। जिसको नापा या तौला जा सके, अलग अलग करके गिनना मुश्किल है, तो वो क्या है? द्रव्यवाचक हो जाएगा। तो द्रव्यवाचक में आप देख रही हैं कि नापा और तौला जाएगा जिसे, वो द्रव्यवाचक हो जाएगा। अब देखिए समूहवाचक। जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी एक ही जाति का बोध हो, एक ही पूरा समूह का। जैसे गुच्छा बोले तो चाबियों का गुच्छा, मंडल बोले तो आदमियों का मंडल, सभा बोले तो आदमियों का सभा, दल बोले तो आदमियों का दल, गिरोह बोले चोरों का गिरोह, सेना यानी कि पुलिस का सेना, एक अच्छा स्टूडेंट का जो है झुंड, बच्चों का झुंड हो सकता है या जानवरों का झुंड हो सकता है। तो जिससे एक ही चीज का बोध हो, सभी एक जैसा है, वो क्या हो जाएगा? समूहवाचक हो जाएगा। तो ये आप देख लीजिए, जिससे एक समूह का बोध हो। जैसे सभा का नाम लिए तो पूरी क्या है?
आदमियों का एक सभा होता है, यानी एक दूसरा आदमी से मिलकर के एक दूसरा शब्द का निर्माण करता है। जैसे आदमी मिल गया तो सभा बन गया, संगम नदियों का मिल गया तो संगम हो गया। तो ये सारे क्या है, समूहवाचक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो जिस संज्ञा पदों से किसी भाव, गुण, दोष, स्वभाव, कार्य, अवस्था, स्वाद आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अब देखिए, जैसे मैं यहाँ बता रहा है कि भाव के देखिए, हर्ष हो गया, विषाद हो गया, प्रेम हो गया, घृणा हो गया, घबराहट हो गया, प्रसन्नता हो गया, क्रोध और करुणा, ये सभी क्या है, भाव है मानव के, तो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। गुण में आ जाएगा कर्मठता है, सुंदरता है, लंबाई है, चौड़ाई है, ये सभी गुण है। दोष में है कुरूपता है, आलस्य है, कमजोरी है, अपंगता है। स्वभाव में देखिए आगे बढ़ते हैं तो सत्यवादिता है, क्रोधशीलता है, सरलता है, दानशीलता है आदि। कार्य में देखिए पढ़ाई, पिटाई, चढ़ाई, नेतृत्व, प्रशासन, ये कार्य है। स्वाद में मिठास है, खटास है, कड़वाहट है, तीखा है। अन्न में देखिए भारीपन, गंभीरता, अस्थिरता, रूखापन, तो ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अब देखिए नोट में यहाँ दिया गया कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण विशेषण से, क्रिया से, सर्वनाम से, अवयव से, जातिवाचक संज्ञा से होता है। जैसे गर्म एक क्या है, विशेषण है तो इससे गर्मी बन गया। घबराना क्रिया है तो घबराहट बन गया। दूरी क्या है, सर्वनाम है दूर, तो इससे दूरी बन गया। बूढ़ा से बुढ़ापा बन गया। तो ये सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। तो आपको प्रश्न पूछ सकता है कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे किससे संभव है, तो विशेषण से, क्रिया से, सर्वनाम से, अवयव से। अब देखिए अवयव एक शब्द आया है, तो अविकारी शब्द जो है, जैसे किंतु, चूंकि, परंतु, लेकिन, और, या, ये सभी क्या है, अवयव हैं। यानी जिसका रूप कभी नहीं बदलता, चाहे वचन के अनुसार हो या लिंग के अनुसार, वो अवयव शब्द हो जाता है, अवयव हो जाता है। तो ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। तो संज्ञा से संबंधित ये बातें था। अब इससे संबंधित जो MCQ है उसको हम लोग देख लेते हैं, तब हम लोग संपूर्णता की ओर चलेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। अब वैकल्पिक प्रश्न है, उसका आप लोग उत्तर दीजिएगा। 20 प्रश्न है, 20 MCQ है। तो ये 20 MCQ में आपका कितना सही होता है, इसका जवाब दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। अब देखिए पूछा जा रहा है कि इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है आपको बताना है। तो व्यक्तिवाचक में बताया गया था कि एक किसी खास का बोध हो, एक निश्चित आदमी या वस्तु का बोध हो, तो उसे क्या है, या स्थान का बोध हो, तो उसे क्या है, व्यक्तिवाचक कहेंगे। तो देखिए गंगा से क्या है, एक नदी का बोध हो रहा है, तो ये तो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। रेखक, तो रेखक से पूरे रेखक का बोध हो रहा है, इसमें मुंशी प्रेमचंद भी आ रहे हैं, तो जयशंकर प्रसाद भी आ रहे हैं, तो महादेवी वर्मा भी आ रहे हैं, तो निराला भी आ रहे हैं, सभी जाति का बोध हो रहा है, तो ये जातिवाचक है, तो ये तो खत्म हो जाएगा। अब भारत, तो सिर्फ भारत देश का बोध हो रहा है, तो ये दोनों तो व्यक्तिवाचक हैं, इसमें नहीं पूछ रहा है, तो सीधा सीधी हो जाएगा। रेखक जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, विकल्प ख सही हो जाएगा। तो इसी तरीका से प्रश्न पूछा जाता है, जिसको आपको देखना है, बनाना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, तो आपको बताना है कि कौन सा भाववाचक संज्ञा है। तो जवान, बालक, जवान मतलब हो गया युवा, और बालक मतलब हो गया लड़का, तो बालक से एक जाति का बोध हो गया, जवान मतलब सेना का जवान, तो जाति का बोध हो। तो भाववाचक संज्ञा, तो यहाँ देखिए सुंदर, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है, यानी एक भाव का बोध हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है कौन, जो है जातिवाचक संज्ञा है, आपको बताना है। तो यहाँ देखिए रामायण जातिवाचक, रामायण तो एक व्यक्तिवाचक हो गया। फूल यानी सभी प्रकार के फूल का जो है बोध करा रहा है। परिवार, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक है। लेकिन अब यहाँ समस्या उठता है
कि परिवार में भाई बहन रिश्ता का जो है सभी आता है। तो इस प्रकार से देखिए फूल तो क्या है, जाति, पूरे जाति का बोध करा रहा है, लेकिन परिवार क्या है, आदमियों के मेल से बना है। तो ये क्या है, समूह का बोध करवाता है परिवार। तो ये समूहवाचक हो जाएगा। तो विकल्प ख किसका सही आंसर हो जाएगा। फूल जो है सभी फूलों का बोध कराता है, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। और जब परिवार आपस में मिलते तो परिवार, भाई बहन, ये सभी रिश्ता जब आपस में मिलते तो एक परिवार का निर्माण करते, ये समूहवाचक हो जाएगा। तो विकल्प ख इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समूहवाचक संज्ञा कौन है। तो मीठा तो आप देख रहे हैं भाववाचक है, पर्वत क्या है, जातिवाचक है, लेकिन भीड़ क्या है, समूहवाचक है। आदमियों का जो है दल जहाँ रहता है भीड़ हो जाता है, तो मेला में क्या है, भीड़ हो जाता है। तो भीड़ क्या है, समूहवाचक है, यानी विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन संज्ञा है, आपको बताना है इनमें से कौन संज्ञा है। तो आप देख रहे हैं अनुचित, ये क्या है, संज्ञा में नहीं आता है। वर्तमान क्या है, संज्ञा में नहीं आता है। अब क्या है, नदी क्या है, संज्ञा में आता है। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि विकल्प ख नदी जो है संज्ञा में आता है, विकल्प ख इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए वर्तमान क्या है और अनुचित क्या है, दोनों विशेषण है, तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विशेषण के अंत में संस्कृत और हिंदी के तद्धित प्रत्यय के योग से कौन सी संज्ञा बनती है। तो विशेषण के अंत में संस्कृत और हिंदी के जब तद्धित प्रत्यय का योग होता है तो वो भाववाचक संज्ञा बनते हैं, विकल्प क सही हो जाएगा। ये सारे जो प्रश्न हैं बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, वही से हम प्रश्न उठाए हैं, उसी के अनुसार आंसर बता रहे हैं। और जो बीपीएससी आंसर माना है वही सही आंसर है, तो आप उसी के अनुसार देखिए। हो सकता है कोई किताब में कुछ और बताए तो उसको आपको देख के नहीं चलना है। निम्नलिखित में कौन सी भाववाचक संज्ञा है। तो देखिए उत्तर, ये तो हो गया व्यक्तिवाचक। मंगलवार ये भी व्यक्तिवाचक है, लेकिन समीप्य, समीप क्या है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो विकल्प क्या है इसका, विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो बहन क्या है, जातिवाचक है। कदम क्या है, जातिवाचक है। पानी क्या है, जातिवाचक है। अब देखिए गिलास का पानी हो जाता है, या लोटा का पानी हो जाता है, या बोतल का पानी हो जाता, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक हो जाता है। तो यहाँ व्यक्तिवाचक पूछ रहा है, या बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा हुआ है, तो इसका सही आंसर विकल्प जो है अंगा मांगना गया है, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तीनों के तीनों क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब देखिए पानी जो है ये क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाता है। पानी द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाता है, तो ये क्या है, द्रव्यवाचक हो गया, और ये दोनों क्या है, जातिवाचक हो गया। तो जातिवाचक और द्रव्यवाचक हो गया, लेकिन यहाँ पूछा क्या जा रहा है, व्यक्तिवाचक, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। वहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, पानी जो है द्रव्यवाचक में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी समूहवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में कौन सी जो है समूहवाचक संज्ञा है, आपको बताना है। तो गुच्छा देखिए, और कुंज, कुंज यानी जो चाबी का गुच्छा होता है, कुंज, तो ये क्या है, दोनों क्या है, समूहवाचक संज्ञा हो गया। विजयदशमी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो एक से अधिक हो गया, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी विकल्प घ इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा कौन है, तो पटना तो व्यक्तिवाचक है, गंगा भी व्यक्तिवाचक है, लेकिन नदी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा है, तो कौन जो है भाववाचक संज्ञा है, आपको बताना है। तो देखिए भाववाचक संज्ञा में आपको सुंदरता क्या है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। लड़की जातिवाचक है, गंगा व्यक्तिवाचक है, तो विकल्प क सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में संज्ञा है,
तो आपको बताना है संज्ञा कौन है। तो देखिए नीरा और मोटा दोनों क्या है, विशेषता है, विशेषण है, लेकिन ये क्या है, गंगा क्या है, संज्ञा है। विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बड़प्पन किस प्रकार का संज्ञा है। तो बड़प्पन में कौन सा संज्ञा आएगा, तो बड़प्पन से क्या है, भाव का पता चल रहा है, तो विकल्प क सही हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द महान से बनी भाववाचक संज्ञा है, यानी महान से कौन सा भाववाचक संज्ञा बनता है। तो महत्ता भी होता है, महानता भी होता है, महत्वता भी होता है, यानी विकल्प जो क ख ग तीनों जो है सही है। तो इसका उपयुक्त में से एक से अधिक यानी विकल्प घ इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ईमानदारी शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो ईमानदारी में आपको पता चल रहा है कि इससे किसी भाव का हो रहा है, गुण बताया जा रहा है, तो विकल्प क सही हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा है। आप लोग अंत में बताइएगा इसमें आपका कितना सही हुआ है। जो चीज़ें इससे भी छूट गया है वो हम क्या है मैराथन क्लास में देख लेंगे। हम आपके लिए कोशिश करते हैं चीज़ों को अच्छे ढंग से बताए। कोई भी व्याकरण दीजिएगा उसमें आप जो है बहुत जटिल तरीका से बताया हुआ रहता है, तो उसको हम अच्छे तरीका से शॉर्ट में बताने का कोशिश करते हैं जो कि आपको समझ में आ सके। कुछ त्रुटि रहता है तो उसको दूर कर दिया जाएगा, धीरे धीरे मैराथन में उसको दूर कर देंगे। तो आपको अन्यथा में नहीं रहना है, आपको सिर्फ तैयारी करना है, बुद्धिमत्ता से एग्ज़ाम को निकालना है, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो आप लोग बुद्धिमत्ता से एग्ज़ाम निकालिए, विद्वान बनने की ज़रूरत नहीं है, बुद्धिमान से एग्ज़ाम को निकाला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, संज्ञा की व्याप्ति किससे मर्यादित होती है, यानी संज्ञा की व्याप्ति जो है किससे मर्यादित हो, यानी संज्ञा की विशेषता किससे जो है बढ़ता है। मर्यादित होना मतलब बढ़ता है। तो विशेषण जब जुड़ जाता है तो संज्ञा की क्या है, विशेषता बढ़ जाती है, मर्यादा बढ़ जाती है। विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव या स्थान आदि का बोध हो उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो उसे सर्वनाम कहा जाता है, जी नहीं। क्रिया कहा जाता है, जी नहीं। समास कहा जाता है, जी नहीं। तो उसे कहा जाता है संज्ञा, और संज्ञा विकल्प में नहीं है। तो चौथा और पांचवा विकल्प से आपको बच करके रहना है, क्योंकि एग्जाम में यही दोनों विकल्प आपको मेरिट में नीचे गिराता है। तो अच्छे से प्रश्नों को पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा, क्योंकि जानते हुए चीज़ों का आप गलत बना के चले आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ग, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव या स्थान आदि का बोध हो उसे संज्ञा कहा जाता है, और संज्ञा विकल्प में नहीं है। तो इसका सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा। तो आपको कोई भी एग्जाम में बैठिए तो 2-3 बार प्रश्नों को अच्छे से पढ़ के समझ लीजिए, उसके बाद बनाइए, नहीं तो जानते हुए गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा। तो गहरा का हो जाएगा गहराना, जी नहीं। गहराई, जी, ये गलत है। तो विकल्प ख सही हो जाएगा। गहरा का हो जाएगा भाववाचक संज्ञा गहराई, विकल्प ख सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लड़का किस प्रकार का संज्ञा है। तो लड़का क्या है, पूरा जाति का बोध कराता है, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 20वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है आपको बताना है। तो खटाई क्या है, खट्टा लगता है, तो ये क्या है, भाव है। दूध क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठंड क्या है, महसूस किया जाता है, तो ये भी भाववाचक संज्ञा है। तो विकल्प क्या है, ख जो है सही हो जाएगा, यानी दूध जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है, विकल्प ख सही हो जाएगा। तो आज मैंने संज्ञा को बताने का प्रयास किया है, कहाँ तक समझ में आया ये आप खुद देखिएगा। हमने एक प्रयास किया है, कोशिश किया है, और ये 20 MCQ में आपका कितना सही हुआ है कमेंट करके बताइएगा। हमें पूरा विश्वास है कि आज का जो टॉपिक हम बताए हैं आपकी तैयारी को गति प्रदान करेगा और आपको लक्ष्य प्राप्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप लोग कोई भी क्लास है, लेक्चर है, उसको 3-4 बार देखिए, 5 बार देखिए, और व्याकरण का पुस्तक है तो उसको भी देखते रहिए। लेकिन यहाँ जो भी बताया जा रहा है BPSC के अनुसार बताया जा रहा है, तो हम एक एक चीज़ों को देख करके समय लगता है, बनाते हैं और आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं जो BPSC के अनुसार सही है।
प्रमाणिक है उसी को हम बताने का प्रयास करते हैं। और आगे जो चीज़ें छूटता जा रहा है उसको हम लोग मैराथन क्लास में देख लेंगे। तो इसका कितना सही हुआ है भी इसमें कमेंट करके बताइएगा। और दूसरी बात है, अगर आप चाहते हैं कि BPSC TJ 4.0 का नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट ये सब चाहिए तो हमारे नंबर यहाँ दिया जा रहा है 72 61 81 53 07। इस पे 249 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम करके पेमेंट कीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कर दीजिए तो हम इधर से PDF उपलब्ध करवा देंगे। और स्टेट के लिए 199 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिए तो उसका PDF उपलब्ध करवा देंगे। अगर नोट्स, प्रैक्टिस सेट ये सब रखते हैं तो अलग से कोई भी पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर व्याकरण का पुस्तक लेना चाहते हैं तो वीडियो के टैग में दिया हुआ आप वहाँ से ले सकते हैं। डॉक्टर वासुदेव प्रसाद का पुस्तक है, बहुत ही अच्छा ऑथेंटिक पुस्तक है, उसको देख सकते हैं। और अगर आपको सेट नहीं बनाते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे लिंक भेजा जाता है, उस सेट को बनाइए। प्रैक्टिस सेट करवाया जा चुका है 29, उसको बनाइए। जितना ज़्यादा हो सके प्रीवियस सेट को, सबसे ज़्यादा आपको प्रीवियस सेट देखना है ताकि समझ में आए कि प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।